बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सावन में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या फिर फास्टिंग रखनी चाहिए। काफी टाइम से इन सभी चीजों के क्वेश्चंस को लेकर मेरे मन में काफी क्यूरियोसिटी थी। जब मैं और भी लोगों से मिली तो उन लोगों के भी कुछ सेम ही क्वेश्चंस थे। नमस्कार, मेरा नाम है अलका और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सावन क्या होता है और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होती है चीजों को लेकर या फास्टिंग करना चाहिए, इन सभी चीजों के एक सिंगल वीडियो में हम लोग काफी सारे आंसर्स जानने वाले हैं। तो इसलिए आज मैंने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है डॉक्टर मीनाक्षी राज को, हु इज स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अलका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ ताकि जिससे कई लोगों की भ्रांतियाँ होती है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल फील्ड से मेरा रिलेशन है, तो इसको हम लोग साइंस से भी कोरिलेट करते हैं और ये कैसे हमारे हेल्थ बेनिफिट को इंक्रीज करता है, उससे कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, प्लस स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ सकते हैं, जो कि हमारे माइंड और बॉडी को बैलेंस करता है, हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके जानेंगे इस पॉडकास्ट में और धीरे धीरे करके अलका के थ्रू जो सवाल आएंगे मैं उसका जवाब भी देते जाऊंगी और आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाती भी जाऊंगी। ओके, तो मैम देखिए, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि सावन का असली मतलब क्या है। आप व्यूअर्स को बताएं कि सावन का असली मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अलका, चूंकि श्रावण मास एक पूर्णिमा होती है तो इसलिए इसे श्रावण बोलते हैं और कहीं ना कहीं इसमें श्रव की प्रोनाउंसिएशन, श्रव वर्ड होता है वो हमारे सुनने से कोरिलेट करता है। इसका संस्कृत का मतलब ही होता है श्रवण करना। तो श्रावण मास में हम लोग मोस्टली शिव जी के बारे में उनकी चर्चाएं करते हैं, उनकी कथाएं करते हैं, पूजा करते हैं, शिव भक्ति में लीन रहते हैं। हम लोग ऐसे भी जनरली सुबह शाम जो है शिव जी भजन सुनते हैं, उनका महात्म्य सुनते हैं। तो मोस्टली हम अपने आप को शिव से अलाइन करते हैं इसमें, तो इसलिए इस मास को इससे कोरिलेट करके इसको श्रावण मास बोलते हैं। मैम, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो व्रत रखते हैं हम सावन में, जो जनरली हमें बोला जाता है कि हम व्रत रख सकते हैं सावन में, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि मंडे का आप फास्ट रख सकते हो या फिर सावन में आप जनरली व्रत रख सकते हो। तो जो लोग, क्योंकि हमारे इंडिया में हिंदू धर्म के अलावा भी कई सारे धर्म हैं, तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि ये जो हमारा सावन का मंथ है, 1 मंथ जो है, इसमें स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर ना देखकर हम साइंटिफिक कोई रीजन दे जो लोगों को कि हाँ ये साइंटिफिक रीजन है कि इस मंथ में आपको व्रत रखना चाहिए, तो वो साइंटिफिक रीजन मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखो अलका, स्पिरिचुअलिटी से तो जोड़ करके हर कोई इसके महत्व को जानता ही है, बट चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसे हेल्थ बेनिफिट के से ज्यादा जोड़ते हैं, इसको अलाइन करती हूँ। जब फास्ट रखते हैं सोमवार का तो उसमें होता है कि हमारी बॉडी जो है पूरी तरह डिटॉक्सिफाई होती है। क्योंकि फास्ट रखने का मतलब है कि आप अपने जो भी आप खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मिनिमम लिया जाता है फास्ट के ये में। जैसे दिन में कई लोग होते हैं कि एक तो निर्जला करते हैं, जल भी नहीं लिया, पूरा 24 आवर का फास्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा चाय ले लिया, पानी जल वगैरह ले लिया, कर लिया, वन टाइम फलाहार करते हैं। कुछ लोग है कि जिसकी जैसी अपनी ये होती है, जो जैसी कैपेसिटी होती है, तो वो मिनिमम से मिनिमम कोशिश करते हैं कि वो खाना खाएं या फलाहार लें। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी में जो भी इम्प्योरिटी जाके कलेक्ट होने लगते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, बैड फैट हो गया, वो चीजें जब जमा होने लग जाती है ना, तो जो उसको हम फास्ट के थ्रू जो ब्रेक मिलता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, हमने फास्ट किया है, कुछ खा नहीं रहे हैं, बट पूरे दिन एक्टिव रहते हैं इसमें, तो ये गुड फैट होते हैं वो बर्न होते हैं और वो एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे हमारा पूरा दिन एक्टिव होता है। तो एक तो जो ये फैट जमा हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जमा होना निगेटिव होता है हमारे बॉडी के लिए, मगर जब ये बर्न होते हैं, एनर्जी के रूप में आते हैं, तो वो हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा है और बॉडी के डेड सोल को री एनर्जाइज करते हैं। तो ये चीजें हमारे साइंस से को रिलेटेड होती है, हमारी बॉडी जो है एक्टिव होती है। प्लस हम जब फास्ट करते हैं तो हम अपने आप को स्पिरिचुअल चीजों से ज्यादा जोड़ते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं। तो ये हमारे बॉडी के चैनल को अलाइन करता है। जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रास हो गए हैं, तो रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा, जो लोअर होते गए और अपर हो गए, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 बाय 1 चक्रास की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, उससे भी अलाइन कर रहे हैं।
इसको अगर जो साइंस से देखो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, प्लस स्पिरिचुअल तो है ही। आपने व्रत के बारे में काफी चीजें मुझे बताई, बट एक्चुअल में जो मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ लोगों का व्रत करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्योंकि जब वो लोग व्रत रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना वो डेली खाना खाते हैं उससे ज्यादा उनका डबल हो जाता है व्रत के नाम पे। कि जैसे मैंने तो व्रत रखा हुआ है, पहले व्रत वाले चिप्स, चाय, या फिर व्रत वाले लड्डू, या फिर व्रत के भी तरीके के अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं, कुट्टू की पूड़ी और ये वो काफी सारी चीजें हैं, और फ्राइड आलू, काफी सारी चीजें हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये जो चीजें वो व्रत के नाम पे कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा? क्या इन सब चीजों को लेने के बाद भी सावन के महीने में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाएगी या फिर क्या रहेगा? इस बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए आप। देखो अलका, फास्ट का मतलब होता है कि हम पूरी तरह अपने आप को जो है, अपने मतलब बॉडी में हमारे जो भी इनटेक आए हैं, जो कि फास्ट के एक दिन हमारे रिचुअल, हिंदू रिचुअल्स में क्या होता है, हम लोग कोई भी फास्ट जो होता है 2 दिन का या 3 दिन का रखते हैं। तो इसमें होता है कि फास्ट के करने के एक दिन पहले, जैसे रविवार के दिन से हम लोग क्या करते हैं कि लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, थोड़ी सात्विक भोजन करते हैं, लाइट करते हैं, जैसे जो भी खाए, रोटी चावल वगैरह जो भी हमारा खाना होता है वो थोड़ा लाइट होता है, ताकि बॉडी हमारी अच्छे से डाइजेस्ट कर ले, और जब हम नेक्स्ट डे फास्ट करें तो हमारी बॉडी मतलब एक तरह से खाली हो। उससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं, जो डेड हो रहे हैं, तो वो चीजें तो एक तो वो बाहर से फ्लश आउट होता है बॉडी से, प्लस न्यू सेल जनरेट होते हैं, तो वो एक नई एनर्जी के साथ जनरेट होते हैं, और प्लस वो हेल्दी होते हैं। क्योंकि हम बॉडी में कुछ भी खाते जाएंगे, कुछ भी डालते जाएंगे, तो फिर वो जो सेल भी होंगे वो भी प्रॉपर हेल्दी नहीं होते हैं, और जो डेड सेल होते हैं वो निकलने का मौका नहीं मिलता है, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाते हैं प्रॉपर। तो फास्ट का मतलब होता है कि आप अपने आप को जितना कम से कम आहार ले, निर्जला करे, मतलब बिल्कुल पानी नहीं लेना है, जल नहीं लेना है, खाना नहीं खाना है, तो वो सबसे अच्छा फास्ट माना जाता है। कि एक तो आप स्पिरिचुअल भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस आप कुछ खाना नहीं खा रहे हैं। तो खाना नहीं खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो फैट ये स्टोर होते हैं उसको वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके और अपने पूरे डे टू डे एक्टिविटी के लिए वो उसको यूज करते हैं। तो उससे हमारे बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होता है, प्लस हमें एनर्जी भी मिलती है, बिल्कुल लो फील नहीं होता है। बट आज के टाइम के में लोगों का जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, जो कि मार्केट में भी बहुत सारे फास्ट के नाम पे खाना अवेलेबल हो जाता है, स्नैक्स हो गए हैं, चिप्स हो गए हैं, बस ये है कि नमक की जगह, नॉर्मल नमक की जगह उन्होंने व्रत वाले नमक डाल दिए, सेंधा नमक डाल दिए, जो प्योर होते हैं, व्रत में खा सकते हैं। बाकी ऑयल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो नॉर्मल पाम ऑयल वगैरह वो लोग यूज करते हैं वो थोड़ा सा या तो घी में डाल दिया या फिर थोड़ा सा पीनट ऑयल डाल दिया, इस तरह की चीजें ये कर दिया। बट अल्टीमेटली हम ले क्या रहे हैं, फैट ले रहे हैं, बहुत सारे ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल जो खाना खाते हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो हेल्थ बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। प्लस फैट अगर जो ज्यादा ले रहे हैं तो वो और बात वही हो गई, या फास्ट करो या ना करो। स्पिरिचुअल आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस मेंटल मिलेगा, क्योंकि आपने माइंड से एक्सेप्ट किया कि मैं फास्ट पे हूँ, तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक बैलेंस होगा। बट हेल्थ बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो अगर जो हेल्थ बेनिफिट के पर्पज से लेना है कि आपने फास्ट तो किया ही है, बॉडी अलाइन करना है, तो आपको हेल्थ बेनिफिट भी लेना है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि कर सकते हैं तो आप या तो निर्जला कीजिए, या फिर सिर्फ जल पे भी करते हैं करना, एटलीस्ट 1 बार या 2 बार फलाहार कीजिए। मैम जनरली आज की एक जनरेशन ने एक न्यू चीज जो है वो लॉन्च किया है, या हम मतलब कह दो कि स्टार्ट किया है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये क्या है? देखो अलका, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल न्यू जनरेशन की डिमांड है, या फिर ये बोलो कि लोग इसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, हमारे 24 आवर होते हैं पूरे दिन और रात मिला करके, तो लोगों ने क्या किया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे 8 घंटे के लिए वो कुछ खाएंगे, जैसे टाइम पर ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर अर्ली कर लेते हैं इवनिंग में। फिर बाकी के जो 16 आवर्स होते हैं उसमें वो कुछ भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल फास्ट की तरह होता है। तो वो उनका एक डेली रूटीन होता है, जैसे हमारे में फास्ट करते हैं कि वीक में 7 डेज में 1 डे फास्ट किया, 6 डेज खाते हैं। उनका होता है कि 8 आवर्स खाएंगे और 16 आवर्स की वो फास्ट रखते हैं, जिससे कि बॉडी का जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर लेवल हो गया, बीपी वगैरह हो गया, वो चीज़ें बैलेंस होती है।
मतलब इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे आप 8 घंटे खा भी रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, ये चीज़ें भी थोड़ी-सी मायने रखती हैं। ऐसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ भी चीज़ें खा लोगे, फैट भी खा लोगे, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी लिए, तो चूँकि 16 आवर्स का आपको जो ब्रेक मिलता है, कुछ नहीं खाते हो, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है। बट एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल ये उतना भी ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि इसके नाम पे होता है कि लोग कुछ भी खाते रहते हैं कि 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना। उनको लगता है कुछ भी खा लेंगे 16 घंटे में बैलेंस हो जाएगा। बट वो नहीं है, सात्विक चीज़ें खाइए, लाइट खाना है, टाइम पे खाना है। जैसे अगर जो आपने सुबह 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट लिया, लंच कर लिया 1 बजे तक, तो आप 6 ओ क्लॉक तक, इवनिंग तक आप अपना डिनर कर लो। डिनर में एक बैलेंस डाइट होता है, लंच के टाइम में बैलेंस डाइट होता है। मॉर्निंग में भी हो गया कि आप हेल्दी चीज़ें खाओ, जैसे वेजिटेरियन हो तो पोहा हो गया, फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया। अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग वगैरह ले सकते हो। तो 16 आवर्स का जो आपने नहीं लिया है, उसकी एनर्जी न्यूट्रिशन आपको इस 8 आवर्स में कंप्लीट करनी होती है। तो उससे होता है ये हमारी बॉडी भी बैलेंस होती है, हेल्थ बेनिफिट भी होता है। और ये लोगों का ट्रेंड जो होता है, अच्छी ट्रेंड है, बट इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सावन के टाइम पे नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, या फिर नॉनवेज के साथ साथ कुछ लोग ये मना करते हैं कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। तो प्याज लहसुन तो वैसे जनरली अगर देखा जाए तो नॉनवेज नहीं है, बट उसको भी मना करते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, हल्का नॉन-वेज तो होता है कि ऐसे भी हम लोग उसको नेगेटिव मानते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं, ये करते हैं, भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, ये करते हैं, तो होता है कि नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। जैसे वेजिटेरियन लोग लहसुन, प्याज खाते हैं, तो वो लोग उसका भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन में लहसुन, प्याज खाना जो है ना, एक तरह से तामसिक भोजन मानते हैं। जैसे नॉन-वेज हो गया, वो तामसिक होता है। तामसिक का मतलब हो गया कि जो तमस को प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। मतलब नेगेटिव हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है। हमारे में बहुत ज़्यादा जो होता है, एक गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई रहती है, जिससे हम तुरंत गुस्से में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तमस से रिलेटेड होता है। सेम वही चीज़ें लहसुन, प्याज के साथ भी लोग जोड़ते हैं, क्योंकि लहसुन की खुशबू इतनी, जब हम उसको काटते हैं या वो खाते हैं, तो उसकी इतनी खुशबू, एनर्जी इतनी तेज़ होती है। वही चीज़ प्याज के साथ भी होता है। अगर जो कहीं प्याज कट हो रहा है, तो आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आँखों में आँसू आना, जलन सी होना आँखों में, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं न कहीं तमस को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी जो है, चूँकि फास्ट में हम लोग शांत रहते हैं, अलाइन करते हैं अपने आप को भगवान से। तो जब ये स्मेल आएगा, ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जाएँगी, तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। एक कामनेस नहीं होता है हमारी बॉडी में। अच्छा, आप हमें कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी दें कि सावन के टाइम पे लोगों को अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? तो ऐसे तो हमारा लाइफ़स्टाइल हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाइए, सोने-उठने का टाइम अपना सही तय कीजिए। स्पेशली सावन में, चूँकि हमारी इसमें इम्यूनिटी भी वीक होने लग जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा और इन्फेक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। सावन मास के पहले जो गर्मी होती है और फिर सडनली जो ठंडक आती है, बारिश की बूँदें आती है, तो इसमें हमारा वात, कफ, पित्त जो होता है वो इम्बैलेंस रहता है। तो सावन मास में होता है हमारी हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स करने से, और प्रॉपर टाइम पे सोना-उठना हो गया, प्लस हम जो खा रहे हैं, वो चीज़ें क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ें हमारे बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करती है। चक्रास हमारे बॉडी में जो होते हैं, 7 चक्रास हो गए, रूट चक्रास से लेकर के क्राउन तक, जो हमारे पूरे स्पाइन को अलाइन करती है। वो एनर्जी जनरेट करती है हमारे बॉडी में, जो कि पॉजिटिव लाता है, हेल्थ बेनिफिट होता है। पॉजिटिवनेस आ गई तो हमारे चक्रास बैलेंस हो गए, तो सारे बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है, जिससे हमारा सारा वात, कफ, पित्त जो है बैलेंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे अच्छा है, आप पहले तो अपना डाइट सही करें। बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। हमारे बॉडी में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो हम डाइट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं। जो कि एक बैलेंस डाइट होगा तो हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी, एनर्जी हमें बहुत अच्छी आएगी। प्लस आप मॉर्निंग में उठने और सोने का एक अपना टाइम सेट कीजिए। अब जैसे सुबह में अगर जो आपको स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आजकल तो 7-8 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग में उठ रहे, यंग एज है, ऑफिस गोइंग एज है, इवन ओल्डर एज के लोग हैं। सबों का एक सुबह उठिए, टाइम पे उठिए, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद होता है कि 1 ग्लास गर्म पानी लेके उसमें जैसे हनी डाल लिया,
नींबू डाल लिया, थोड़ा सा वो लेते हैं तो हमारी क्या होती है, पूरे रात की भर की टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में कलेक्ट होते हैं वो डिटॉक्सिफाई होता है। बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट होता है, एनर्जी मिलती है। और उसके बाद अब ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हाई प्रोटीन चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है हमारे डे के स्टार्टिंग में, जो हमारे पूरे डे को एनर्जाइज करता है। मतलब ब्रेकफास्ट में हम जो खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे पूरे डे में आता है। लंच टाइम पे कीजिए, बैलेंस कीजिए, दाल रोटी सब्जी सैलेड फ्रूट सबों का एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो बॉडी को वो पूरी हो। शाम के स्नैक्स अगर जो ले रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए। जस्ट जितना आप जल्दी कर लीजिए, 7 बजे 8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए, और उसके बाद तुरंत बेड पे नहीं जाना होता है, थोड़ा वो अवॉइड करना होता है कि डिनर करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम देना चाहिए, ताकि बॉडी जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट ऑलमोस्ट हाफ डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप जाइए, ताकि आपकी बॉडी जो है डाइजेशन में ना लग करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर देता है। अगर जो हमने खाना खाया, हैवी डाइट ले लिया या पूरा पेट भर के खा के तुरंत बेड पे चले गए, तो एक तो बेड पे जाने के बाद हमारी बॉडी जो है शिथिल हो जाती है, बहुत एक्टिविटी नहीं होता है, तो हमारा फूड का ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो उसमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फूड को डाइजेस्ट करने में। जब एक साथ बॉडी 2 काम नहीं कर सकती, या तो वो फूड को डाइजेस्ट करने का करेगी या बॉडी को रिपेयर करने का काम करेगी, टिश्यू रिपेयर करने का काम करेगी। तो जब अगर जो हम तुरंत खाना खा के बेड पे जाएँगे तो पूरे रात हमारा डाइजेशन चलता रहेगा। सुबह में फिर उसकी वजह से होता है थकावट आने लग जाती है, आलस होता है, गैस बनना हो जाता है। हमारे सोने का पोस्चर भी डिपेंड करता है कि इस पोस्चर में कैसे सो रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है गैस जनरेट करने का। ब्लोटिंग की शिकायत होती है इन लोगों को। और अगर जो आप अर्ली डिनर कर लेते हैं तो डिनर का डाइजेशन आपके जब तक आप एक्टिव हैं, जागे हुए तब तक हो जाएगा। जब आप बेड पे जाते हैं सोने में, तो सोते समय हमारे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हमारे बॉडी को डैमेज टिश्यू को रिपेयर का काम करते हैं। लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट अच्छा है, स्लीपिंग और उठने का टाइम टेबल अच्छा है, तो हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर अच्छे से काम करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन की लेवल अच्छी होगी हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो गया तो रिपेयर का काम अच्छा हो रहा है, रिपेयर अच्छी हो रही है, ऑक्सीजन अच्छी है तो फेस पे ग्लो आएगा, माइंड आपका हेल्दी रहेगा, मूड स्विंग नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे, आपको हर काम करने में अच्छा लगेगा। और सावन में तो ऐसे ही खुशहाली आती है कि हर जगह हरियाली है, बारिश की बूंदें हैं, तो जो हमारा मूड गर्मी की वजह से थोड़ा-सा डाउन भी रहता है, थकावट रहती है, वो बारिश देखते ही वो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती है। और हेल्दी रूटीन होगी तो हर चीज़ आपका बैलेंस होगा, आपकी स्किन से लेकर के जिसके लिए आप पार्लर में जा कर के इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, और वो कुछ टाइम के लिए होता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इफ़ेक्ट आया, हज़ारों रुपए लगा के आपने किया, फिर धीरे-धीरे करके वो वहीं बैक चला जाता है। और ओवरऑल जो होता है वो सबसे अच्छा महीना माना जाता है ये हमारे पूरे 12 महीने के ये में पूरे साल में। तो सावन का एन्जॉय कीजिए, बारिश का मज़ा लीजिए, हरियाली का मज़ा लीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए नए-नए टॉपिक के लिए। नमस्कार। अगर आप लोग यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो में आए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने काफी सारी चीजों को सीखा होगा और काफी सारी नॉलेज भी गेन की होगी सावन के बारे में या फिर और भी कई सारी चीजों के बारे में। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना, ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज हो वो आपसे मिस ना हो जाए।